तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस और बायोलॉजी से कंसर्न चैप्टर है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे काफ़ी नंबर का आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ कर के आए हैं सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस है। उसी बात से को लेकर के हम यहाँ बात शुरू करते हैं कि जब हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं या किसी आदमी को सड़क पर चिल्लाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो लिविंग है। और इसी तरीके से जब किसी काऊ को, डॉग को या मैन को स्लीप है तब हम कैसे पता करते हैं कि वो अलाइव है। तो हम ये देखते हैं कि वो ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात आती है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में कैसे पता करते हैं कि यदि प्लांट देखने में ग्रीन है तो हम कहते हैं कि वो अलाइव हैं, और यदि उनका कलर ग्रीन नहीं है तो कैसे पता करेंगे कि वो अलाइव है। तो उनके अंदर हम ग्रोथ देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं और कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब बात आती है कि हमारे शरीर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनके में भी इनविजिबल मूवमेंट होता है जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इनविजिबल मूवमेंट जो है वो हमारे शरीर के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो इनविजिबल मूवमेंट मॉलिकुलर का है वही हमें क्या बनाता है, अलाइव बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम वायरस के केस में देख सकते हैं कि वायरस जब तक हमारे शरीर की सेल की कांटेक्ट में नहीं आता उसके अंदर किसी भी तरीके का मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सेल के कांटेक्ट में आता है मॉलिकुलर मूवमेंट हो जाता है। दैट मीन्स वो लाइव हो जाता है। इसलिए वायरस को हम अलाइव और नॉट अलाइव के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अब बात आती है कि वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं और इन्वायरमेंट की इफेक्ट से उनके अंदर हर समय ब्रेकिंग डाउन होती रहती है, और कंटिन्यूसली यदि ऑर्गेनिज्म का ब्रेकिंग डाउन होता रहेगा तो वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उनके अंदर रिपेयरिंग और मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली मॉलिकुलर मूवमेंट चलता रहता है। अब बात आती है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस वही की बात करें कि लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो मेंटेनेंस जॉब का काम करते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चार हमारे लाइफ प्रोसेस हैं और इन्हीं चारों से हमारा जीवन बना रहता है, या हम सजीव बने रहते हैं या हम कहें हम लिविंग बने रहते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब हमारे शरीर के अंदर डैमेज और ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होता रहता है, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हम आउटसाइड यानी बाहर से लेते हैं। और जो बाहर से हम एनर्जी लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो फूड इनटेक का जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जो फूड के सोर्स हैं हमारे वो सभी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका जो है वो भी अलग अलग है। अब बात आती है कि जो हमने फूड लिया उसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म हो तभी शरीर की हर सेल उसको एब्जॉर्व करेगी। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं जिनमें जनरली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, जिससे ये कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, इस बात के लिए